हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। करंट अफेयर्स के सीरीज में स्प्रिंटर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक के बीच 2 अभियान भेजेगा। तो वह ग्रह शुक्र ग्रह है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। यह मिशन बेहद खास होने वाला है। इनके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। तो वह देश मॉरिशस है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो वह राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेवेन कानवे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वह राज्य सिक्किम है। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ADB ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ एवं पर्यटन स्थल से संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ावा देने हेतु सदस्यों में से इनक्यूबेटर का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपये कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो यह खिलाड़ी विराट कोहली हैं। अगला क्वेश्चन है, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। तो वह साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा हैं। असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का 3 जून को निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता लक्ष्मी नंदन बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपये सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। तो वह राज्य सरकार महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि
ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपये सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। इन बच्चों को 1125 रुपये की मासिक भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रेन डिफेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो यह है 33% यानी 33%। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 150 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरी है? तो वह जहाज़ सजग है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज़ सजग को संचालित किया जो 150 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरी है। सजग का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते की मंजूरी दी है? तो वह देश जापान है। दोस्तों, आप लोग इसी तरह हमारे साथ करंट अफेयर्स में जुड़िए क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।